बोला राम को मोदी ले आए। अरे राम को ले आने वाला कौन होगा? फिर अगर राम कोई दूसरा आदमी ला सकता तो इसका मतलब राम है ही नहीं। हमने 13 महीने किसी लड़ाई को चलाना, दुनिया की इतनी लंबी लड़ाई पहली लड़ाई थी, उसको आप हल्के में नहीं आंक सकते। जिस दिन लोग जाति और वर्ग से ऊपर उठ के किसान बन जाएंगे और किसान के विषय को लेकर लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन ये सरकार भागती नजर आएंगी। और वो प्रयास है हमारा। चुनाव से पहले आप देखिए नीतीश कुमार की बात कर ले, वो वापसी चले गए, यहाँ जयंत चौधरी वापसी चले गए। इससे रणनीति में आपकी कुछ प्रभाव लगता है? जिस तरह से ये सब कृषि क्षेत्र में अपने आप को घुसाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर नई लड़ाई लड़ी गई तो आने वाले 20-25 साल के बाद यहाँ कुछ बचेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में किसान आंदोलन चल रहा है। एमएसपी की लड़ाई को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत है। 2 दिन पहले दिल्ली में बड़ी एक महापंचायत हुई, लेकिन अभी तक समाधान को लेकर अगर बात करें तो समाधान कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बड़े किसान नेता है युद्धवीर सिंह जी। और आपसे सर मैं समझना चाहता हूं कि आखिर आंदोलन, पंचायतें, सब कुछ हो रहा है लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। देखिए क्या होता है कि एक तो गलतफहमी लोगों को ये रहती है कि ये हमारे नेता सरकार चलाते हैं। पूंजीवाद ने पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में पकड़ लिया, और वो पूंजीवाद जिसने अमेरिका में किसान को खत्म कर दिया, जिसने यूरोप में किसान को खत्म कर दिया, वो अपने पैर उसने थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में फैला लिए। और वो उनका इतना प्रेशर है, पूरी तौर पे उस मॉडल को वो हिंदुस्तान में मतलब अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर हिंदुस्तान में वो अप्लाई होता है तो हमारी स्थिति भी अमेरिका और यूरोप की तरह से होगी। किसान के हाथ से जमीन निकलेगी और किसान जो है अपने ही खेतों में चौकीदार होगा, मजदूर होगा, पर उनके पशुओं को संभाल रहा होगा, कहीं शहर में गार्ड की नौकरी कर रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है लेके वो सब आ रहे हैं। और ये तो हमारे जो नेता हैं, ये तो उनकी डुगडुगी हैं, खिलौने हैं जो बिल्कुल समर्पित हैं। और वो पूंजीवाद, पहले तो ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बिग प्लेयर थे वो गिनी चुनी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाहर की थी, लेकिन आज हमारे देश में इस तरह के पूंजीपति पैदा हो गए हैं जो पूरी तौर से इस कृषि के क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमेबल आइटम है, इसका बड़ा बाजार है। और इस कृषि के बाजार को काबू करने की सारी ये प्रयास चल रहे हैं। ये 3 कानून भी जो आए थे, ये बिल्कुल अडानी को जो उसका अडानी का जो सोच था कि वो देश की खेती पे पूरी तौर पे काबिज हो जाए, उसी के लिए कानून बनाए गए थे। अब एक फिल्म हमने अभी हमारे एक साथी ने बनाई है अन्नदाता करके, अमेरिका के किसान और हिंदुस्तान के किसान को उन्होंने दोनों को सर्वे करके और दोनों का निकाला है। ये तीनों ही कानून वहाँ आए थे आज से 52-53 साल पहले। जब ये 3 कानून आए थे तो अमेरिका में किसान की जो संख्या थी वो 1 करोड़ थी, और पिछले 53 साल में 80 लाख किसानों ने खेती छोड़ी अमेरिका में। आज 20 लाख लोग वहाँ खेती कर रहे हैं। हम देश में जब हम आज़ाद हुए तो 80% लोग हमारे देश में खेती करते थे, और खेती को नज़रअंदाज करने की वजह से आज 55% लोग खेती में रह गए। 25% हमारी संख्या गिरी 70 साल में। लेकिन अब जिस तरह से तेजी से ये पूंजीवाद बढ़ रहा है, और जिस तरह से जो आज की मौजूदा सरकार के हालात हैं, जिस तरह से ये सब कृषि क्षेत्र में अपने आप को घुसाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर नई लड़ाई लड़ी गई तो आने वाले 20-25 साल के बाद यहाँ कुछ बचेगा खेती। 13 महीनों तक आप लोगों ने आंदोलन किया तीनों कृषि बिलों को लेकर, लेकिन अभी वो लड़ाई कहीं रुक सी गई है, क्योंकि आप लोग पंचायत तो कर रहे हैं, आप लोग ट्रैक्टर मार्च भी करते हैं, आप लोग 2 दिन के लिए सांकेतिक धरने प्रदर्शन, लेकिन अब कहीं किसान कुछ बटा सा भी लगता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में वहाँ अलग बॉर्डर पर आप लोग, इधर संयुक्त किसान मोर्चा अलग बॉर्डर पर,
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 13 महीने की लड़ाई जो थी वो हम 3 कानून को लेके आए थे और 3 कानून को वापस करा के गए। एमएसपी की लड़ाई निरंतर जारी है। लड़ाई का स्वरूप हमेशा एक सा नहीं होता, परिस्थिति हमेशा बदलती है। हमने 13 महीने किसी लड़ाई को चलाना, दुनिया की इतनी लंबी लड़ाई पहली लड़ाई थी, उसको आप हल्के में नहीं आंक सकते और ये भी आप नहीं उम्मीद कर सकते कि वो लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए लड़े। हम खेती करते हैं, हमारे खेत भी हैं, बच्चे हैं, शादियां हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, हमको भी अपना कुछ देखना होता। तो 3 कानून के बाद हम चले गए थे, लेकिन हमने कोई विषय छोड़ा नहीं है। हम निरंतर अपने इश्यूज पे लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा स्वरूप है। हमको पता है कि जिस दिन जनचेतना हम लाने में कामयाब हो जाएंगे, जिस दिन लोग जाति और वर्ग से ऊपर उठ के किसान बन जाएंगे और किसान के विषय को लेकर लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन ये सरकार भागती नजर आएंगी। और वो प्रयास है हमारा। हम इस चीज को गांव-गांव में और घर-घर में ले जाना चाह रहे हैं और उसी मिशन पे काम कर रहे हैं। हम बैठे नहीं है एक दिन भी, लेकिन हमारी रणनीति बदली है। हमने दिल्ली के 3 कानून वापस होने के बाद दिल्ली की सड़कें छोड़ दी, लेकिन हमने देश में आना जाना नहीं छोड़ा है। निरंतर हम अपना काम कर रहे हैं और हम ये जानते हैं ये बड़ी लड़ाई है। 70 साल से शोषण हो रहा है हमारा। जो भी सत्ता में आता वो कोई कम कोई ज्यादा कर तो हमारा शोषण ही रहा है ना। नीतियां तो बदली नहीं है। ये जो जितने भी ये कानून और ये कायदे और ये जो ऑर्डर हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है आज ये आए हैं। ये सब पाइपलाइन में थे पूर्ववर्ती सरकारों के, उन्हीं को ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो थोड़े से ये अंतर था कि हमारे आंदोलन से थोड़ा लोगों में मैसेज गलत ना जाए, डरते थे उन जनमानस की के दबाव और शर्म की वजह से वो लोग बैकआउट कर जाते थे और ये बड़ी निर्लज्जता से उस पर बढ़ रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल ही बेशर्मी के साथ ये धार लिया कि सुनना ही नहीं है, हम जो हैं सही हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। और उसका कारण भी है, जिस तरह से लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया, जिस तरह से धर्म की अफीम चटा दी लोगों को, और लोग ये देख ही नहीं रहे कि मेरी ग्रीवेंसेस क्या है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है। उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनकी सहूलियत चाहिए। उसको ध्यान ना दे के बस बोला मुसलमानों का इलाज कर दिया। क्या कर दिया भाई? मुसलमान तो यहीं है। मुसलमानों ने क्या कर लिया हमारा? औरंगजेब यहाँ रह के गया, हम दिल्ली के चारों तरफ 400 किलोमीटर में हम रह रहे हैं, तो क्या कर लिया औरंगजेब ने हमारा? मुगल शासन था, बाबर आया तो सिसोली आया, आके उसने 100 रुपया पकड़ी थी और उसने कहा भाई मैं आपके समाज से बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपके समाज के किसी काम में दखल नहीं दूंगा, मैं आपकी पंचायत का सम्मान करता हूँ। और उस परंपरा का निर्वहन किया हुमायूं तक, शाहजहां तक, और उसका उल्लंघन उस परंपरा का औरंगजेब ने किया तो औरंगजेब को हमने पीटा। औरंगजेब को इस बुरी तरह से पीटा। लाल किले पे आगरा हमने कब्जा कर लिया था। उनके दादा की, अकबर की, लोगों ने अस्थियां निकाल के आग लगा दी थी। तो हम तो जिस औरंगजेब को सबसे क्रूर शासक कहा जाता, उसमें नहीं काबू में आए थे किसी के। आज हमको ये डर दिखा रहे हैं। और उस मुसलमान में इसमें फर्क है, वो मुस्लिम विदेशी थे, ये हमारे भाई हैं। ये असंतुष्ट थे हमारे इस कास्ट सिस्टम से और उसमें अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। इन कन्वर्ट हुए। एक गांव में एक परिवार, आधा परिवार मुस्लिम हो गया, आधा हिंदू हो गया। ये मुसलमान तो वो मुसलमान है जो हमारे बीच से बने हुए हैं। लेकिन लड़ाई जो है, अब जैसे किसानों की जो लड़ाई है, मैं जो कह रहा हूँ कि ये उसको भड़का रहा। जो भाईचारे से रह रहे थे, अपनी अपनी पद्धति है, पूजा पद्धति से वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। इसने हमको एक दूसरे का शत्रु बना के आमने सामने खड़ा कर दिया। विकास की बात नहीं करता। विकास बोला राम को मोदी ले आए। अरे राम को ले आने वाला कौन होगा? फिर अगर राम कोई दूसरा आदमी ला सकता तो इसका मतलब राम है ही नहीं। वो तो राम से बड़ा हो गया। ये मतलब ये जो जिस तरह से लोगों को बरगला के, गुमराह करके जिस तरह से धर्म की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, वो इस देश के लिए एक कोड है और उससे जितनी जल्दी ये देश पीछा छुड़वा लेगा उतना ही हम तरक्की की राह पे बढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, आप लोग किसान मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप देखिए नीतीश कुमार की बात कर ले, वो वापसी चले गए,
यहाँ जयंत चौधरी वापसी चले गए, इससे रणनीति में आपकी कुछ प्रभाव लगता है, कुछ मूवमेंट कमजोर पड़ा है किसानों का? किसानों के मूवमेंट में कोई असर नहीं है। पॉलिटिकल आदमी अपने स्वार्थ की राजनीति करता है, जहाँ उसको मलाई दिखती है वो अपनी मलाई खाने चला जाता है। किसान आंदोलन को इश्यूज, हम फर्मली अपने इश्यूज पे, ये जो हमारे मुद्दे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने के बाद ये मुद्दे हैं। हम कांग्रेस के समय में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि हमको सत्ता में नहीं जाना, हमको सत्ता का मोह नहीं है, कुर्सी का लालच नहीं है, हमको संघर्ष करना है। कोई भी आ जाए, जब तक हमारे मुद्दे रहेंगे हम उसी रफ्तार से संघर्ष करते रहेंगे। राजनीतिक आदमी ले सकता है अपना पॉलिटिकल निर्णय, अपने फायदे नुकसान को देख के कहीं जा सकता तो है। यह मलाई कहीं जयंत चौधरी को भी मिल गई क्या? निश्चित तौर पे कहीं कुछ फायदा दिखा होगा, फायदा दिखा होगा। जिस बात को लेके चरण सिंह ने सरकार 80 में सरकार से अलग हो गए थे, जिस दौरी सदस्यता को लेके, अब तो वो कारण कोई खत्म थोड़ी हुए हैं। चरण सिंह से बड़े नेता हैं क्या जानते? दौरी सदस्यता नहीं चलेगी। बीजेपी और आरएसएस अपना स्पष्ट करें, स्पष्टीकरण मांग रहे थे चरण सिंह, और उसी बात पे वो सत्ता गई थी। कारण तो वही है। तो चरण सिंह के पोते हैं वो, और ऐसा नहीं है उनको इस बात का ज्ञान नहीं है चौधरी साहब का क्या स्टैंड था इन लोगों के बारे में। और जिनको भी चरण सिंह जिनको अपना आदर्श मानते थे, उन तमाम नेताओं के बड़े स्पष्ट स्टैंड थे इनके बारे में। लेकिन कहा कि भाई भारत रत्न दे दिया चौधरी चरण सिंह को, बड़ा सम्मान दे दिया। भारत रत्न देना कोई एहसान नहीं है, और ये रत्न वतन और ये पद्म भूषण विभूषण जो है, ये कोई मेरिट पे नहीं दिए जाते इस देश में, मैनिपुलेशन है। आपको भी मिल सकता है पद्म भूषण, अगर आप थोड़ा सा लॉबिंग करो और कुछ लोगों से रिकमेंडेशन कराओ, मंत्री और एमपीओं से, और वो भेजें कि ये भाई बहुत अच्छा पत्रकार है, इसने समाज को बहुत ऊंचे उठा दिया, तो हो सकता है अगली बार आपको मिल जाए पद्मश्री। तो ये सब मैनिपुलेशन है, ये किसी काम से नहीं मिलते हैं। अगर आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस देश में। मैनिपुलेटर्स के अवार्ड हैं, प्रधानमंत्री की मर्जी पे जिसको चाहे उसको दे देता, चूर्ण की तरह से बांटते हैं। ये चरण सिंह तो हमारे हृदय में बसते हैं। वो भारत रत्न तो क्या, हम तो उन्हें अपना भगवान मान के पूजते हैं। उन्होंने किसान को पहचान दी, किसान को आवाज़ दी, किसान का जनाया कि ये देश किसानों का देश है, इसका श्रेय चरण सिंह को जाता है। तो दिल्ली चरण सिंह के बाद दिल्ली में कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसान की बात किए बिना दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाए, ना तो कोई पूछता नहीं था दिल्ली में किसान। विचारधारा के साथ चौधरी चरण सिंह की भी आपको लगता है विश्वासघात हुआ है? नहीं, विश्वासघात निश्चित तौर पे चरण सिंह की ये विचारधारा नहीं है जो आज की सत्तारूढ़ पार्टी की है, और कोई भी आदमी जो चरण सिंहवादी है वो ये निर्णय नहीं ले सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। युद्धवीर सिंह जी थे, किसान नेता। साफ तौर पर यहाँ जयंत चौधरी के फैसले से भी वो नाराज है, लेकिन किसानों की जो लड़ाई है उसको वो लगातार निरंतर जो है वो लड़ते रहेंगे, ये साफ तौर पर यहाँ कहना है। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।